दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली दियों की रोशनी और रंग बिरंगे रंगों से अपने वातावरण को सजाएं ताकि आपके घर में सुख, शांति और खुशहाली का आगमन हो। इस पावन पर्व पर अपने घर को शुभ और सकारात्मक ऊर्जा से भर दें, जिससे आपकी जीवन यात्रा में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार हो। दीपावली आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ और सफलता लेकर आए। शुभ दीपावली। प्यारे दोस्तों, दिवाली के दिन अगर आप ये जड़ लाकर पहन लेते हैं तो समझो पैसे खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे। ये जड़ ऐसी है कि ये पैसों को चुंबक की तरह खींचती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन अगर आप 501% गरीबी खत्म करना चाहते हैं तो इसे जरूर आजमाएं। इस दिवाली थोड़ी कोशिश और थोड़ी आस्था के साथ अपने धन के दरवाजे खोलें। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दीपावली पर अपने गले में इस पेड़ की जड़ को पहन लेना, इससे आपका भाग्य आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। भगवान धन्वंतरी की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे बिना पूजा पाठ के सारा फल मिलता है। ऐसा करते ही दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए और बिना आरती किए मात्र दीपावली पर इस पेड़ की जड़ को गले में धारण कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में ये जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये जड़ स्वयं माता लक्ष्मी के चरणों का प्रतीक है और भगवान धन्वंतरी का विशेष शुभकारी और मंगलकारी आशीर्वाद है। दोस्तों, प्राचीन जानकारी के अनुसार हिंदू संस्कृति में कई तरह की पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो बेहद शुभ माने गए हैं और हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की सिर्फ पूजा ही नहीं की जाती, बल्कि इन्हें औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा और पीपल का पौधा। इनका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम सभी पीपल की पूजा क्यों करते हैं। वट सावित्री का व्रत रखने वाली माताएं और बहनें भी पीपल की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिसके दम पर आपको कम समय में अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि दिवाली के समय इस पौधे की जड़ तावीज में भरकर पहनने से किस्मत के ताले खुल जाएंगे। दीपावली का ये समय माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जो व्यक्ति रिद्धि और सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, शुभ एवं लाभ की कामना रखते हैं और धन धान्य की समृद्धि की इच्छा रखते हैं, उनके लिए ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति और शांति की प्राप्ति हो और आपको मान सम्मान मिले, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। ये जानकारी आपको बिना पूजा पाठ के ही सारे फल प्राप्त करने में मदद करेगी। आज मैं आप लोगों को दीपावली के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ों के बारे में बताऊंगी। इनमें से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करें। जितने भी लाभ मैं इस वीडियो में बताऊंगी वे सभी लाभ आपको मिलेंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में बहुत ही चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। आप माने या ना माने, हमने जीवन काल में कई बार औषधियों का प्रयोग करके अनेक साधकों की बीमारियों को ठीक किया है। बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान किया है। दीपावली का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 1 नवंबर को शाम 6:16 पर होगा। ऐसे में 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जानी चाहिए, क्योंकि इसी दिन शाम को अमावस्या और प्रदोष काल का संयोग बन रहा है, जिसमें दीप दान, माँ लक्ष्मी का पूजन, उल्का मुख दर्शन किया जा सकता है। इन सभी पौधों की जड़ों को आप 31 अक्टूबर को पहन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधे धार्मिक दृष्टि से हो या आध्यात्मिक दृष्टि से हमेशा हमें ऊर्जा और सकारात्मकता पहुँचाने का कार्य करते हैं। सर्वप्रथम आपको
आपको दीपावली के इन 2 दिनों में इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर आप आज के दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो दिवाली के दिन इस पेड़ पौधों की जड़ लाकर आप इसे अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं, तो ये अति उत्तम होगा। आपको ये सभी चीजें प्राप्त होंगी जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने के बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो इससे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है और लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि आप इसे अपने हाथों से उखाड़ कर लाएंगे और इसे धारण करेंगे। मैं आपको दिवाली के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रही हूँ, जिसे आप लाकर धारण कर सकते हैं। प्राचीन जानकारी दी गई है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको इसे देव प्रतिमा की तरह पूजा करनी होती है, जैसे माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर आपको इस दिन पूजा करनी है। दीपावली की रात जब पूजा होती है उस दिन आपको इसे चांदी के तावीज में भरकर पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप चांदी का तावीज ले सकें तो आप बिना चांदी के तावीज के भी पहन सकते हैं। तांबे के तावीज में इसे डालकर धारण करना भी एक अच्छा विकल्प है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि हमें दीपावली के समय कौन सी जड़ लाकर धारण करनी चाहिए। मैं आपको 5 जड़ों के बारे में बताने जा रही हूँ। जानकारी देने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राशि ज़रूर डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो हम आपके कमेंट में रिप्लाई में बता देंगे। तो चलिए जानते हैं सर्वप्रथम आपको कौन सी जड़ धारण करनी है। तो वो जड़ है चमेली की जड़। चमेली की जड़ के लाभ बताना चाहूँगी। इस जड़ में दैवीय शक्तियाँ समाहित रहती हैं। आपने देखा भी होगा कि चमेली का जो तेल है वो हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियाँ होती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, और जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए चमेली की जड़ लाना बहुत लाभदायक होता है। चमेली की जड़ को दीपावली के पहले लाना चाहिए या फिर त्योहार आने से पहले भी इसे ला सकते हैं। इसकी आपको पूजा करनी होगी। अगर आप पहले से पूजा नहीं कर पाए तो कम से कम 1 दिन पूजा जरूर कर सकते हैं। इसके बाद इसकी पूजा करने के बाद आपको इसे चांदी के तावीज में धारण करना होता है। दीपावली के दिन इसे चांदी के तावीज में धारण करने से दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती है और हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है। भगवान धन्वंतरी हमेशा आपको धनवान बना देते हैं और आप हमेशा निरोग रहते हैं। हमारी जानकारी आपको ये भरोसा दिलाती है कि मात्र इस जड़ को धारण करने से डर, भय, चिंता और किसी दुश्मनी का डर, बीमारी का डर कभी नहीं सताएगा। अब दूसरे क्रम में आता है लटजीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में इसे देख सकते हैं आप। ये पौधा कई जगहों पर चिड़चिड़ा के नाम से जाना जाता है और कुछ लोग इसे अपामार्ग भी कहते हैं। इसे अब अपामार्ग क्यों कहा जाता है? बहुत से लोग हमसे ये प्रश्न हमेशा ही पूछते हैं कि अपामार्ग इसे क्यों कहा जाता है। तो बता दें कि इसके जो बीज होते हैं वो उल्टी दिशा में होते हैं, अर्थात ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर लोग फल के बीजों को सीधे दिशा में देख चुके होंगे, लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसीलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अर्थात ये दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग का संत और महात्मा लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसे कब पहनना चाहिए और कैसे धारण करना चाहिए? दीपावली की रात के समय आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद ये शत्रुओं का नाश करता है। एक खास बात दोस्तों ये है कि जो लोग वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि सभी लोग उन्हें देखकर सम्मोहित हो जाएं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, या फिर देखते ही उनके चेहरे से नज़र ना हटाएं, उनके लिए चिड़चिड़ा या अपामार्ग की जड़ ज़रूर धारण करनी चाहिए। ये जड़ उन्हीं के लिए है। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है और बंद किस्मत के ताले दोस्तों खुलते हैं। ये बात आपको स्पष्ट रूप से बताई जा सकती है। दोस्तों, आप जहाँ भी जाइए लोग आपको देखकर आकर्षित होंगे और आपके वशीभूत हो जाएंगे। इसीलिए इसे अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, अर्थात नवग्रह में से किसी भी प्रकार के ग्रह जो आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, वो गलत फल देना बंद कर देते हैं और स्थिर हो जाते हैं। हमारा चैनल सटीक और सही मार्ग पर चलने वाले उपायों और धर्म शास्त्रों में प्रमाणित उपायों को बताता है। हमारा चैनल किसी के साथ छल कपट या ईर्ष्या का भाव नहीं रखता। ये एक भरोसेमंद और सटीक जानकारी के साथ लिखित आधार पर है।
अब दोस्तों तीसरे क्रम में आता है बरगद की जटा। ये बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जटा अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र मानी जाती है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष कहा जाता है। इसे वृक्ष क्यों कहा जाता है और देव वृक्ष क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि दोस्तों वट सावित्री के दिन इसकी पूजा होती है और ये देव वृक्ष समस्त देवी देवताओं की शक्ति को समाहित किए हुए होते हैं। जो बरगद वृक्ष है उसमें पितरों का वास होता है और इसे भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। यदि आप बंद किस्मत के ताले को खोलना चाहते हैं, अपना भाग्य सुधारना चाहते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो दीपावली की रात पूजा करने के बाद बरगद की जटा अवश्य धारण करें। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारी फायदे मिलते ही मिलते हैं, तो आप इसे एक बार तो जरूर धारण करें। दोस्तों चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर आता है सफेद मदार की जड़। सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए, ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो आपको बता दें कि ये भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे जाते हैं। आपको एक विशेष बात बता दूं कि 115 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा भी होगा कि मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं, जिन्हें बहुत ही फलदायी और शुभ माना जाता है। ये तुरंत फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि, सिद्धि और शुभ लाभ का स्वामी माना गया है। दीपावली पर यदि भगवान गणेश की पूजा नहीं होती तो ऐसा संभव ही नहीं है। दोस्तों इनकी पूजा के बिना समस्त संसार हिल सकता है, कोई भी पूजा पाठ संपन्न ही नहीं होता। तो ऐसे में जो व्यक्ति गणेश जी की उंगली थाम ले वो विजय प्राप्त करता ही करता है, करोड़पति बनता है और कठिन तपस्या का फल केवल उनकी सेवा करने से ही प्राप्त कर लेता है। इन्हें विघ्नहर्ता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी पीड़ाओं को दूर करते हैं और विशेष शुभ कार्यों में फल प्रदान करते हैं। यदि आप रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ और धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ इस दिन या पहले से ही ले आएं। इसकी 2 से 5 दिन तक पूजा करें और फिर गोवर्धन से पहले या गोवर्धन पर धारण कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है वो समाप्त हो जाती है। गरीबी, दुख, दर्द और बीमारियां उन लोगों के जीवन में होती हैं जो चुपचाप रोते रहते हैं और परेशानियों के कारण दुखी हो जाते हैं। खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं वे गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। हमारे चैनल में आपको भरोसे के साथ वीडियो सामग्री में धर्म ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित उपाय दिए जाते हैं, जिससे आपकी तमाम परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आपको बता दें कि इस दिन भगवान गणेश की शक्तियां जागृत अवस्था में आ जाती हैं। भगवान गणेश साक्षात दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ धरती पर पधारते हैं और भगवान धन्वंतरी भी धरती पर आते हैं। भक्तों की हृदय से निकली पुकार, आराधना, पूजा और भक्ति इन्हें धरती पर खींच लाती है। अब बात करते हैं अपराजिता की। अपराजिता क्यों धारण करनी चाहिए? दोस्तों इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। ये भी एक कारण है कि अपराजिता धारण करनी चाहिए। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बेहद पसंद है और यदि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं पर वे आपके द्वार पर नहीं आ रही हैं तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपराजिता नाम का पौधा दीपावली की रात में धारण करें। इसे चांदी के तावीज में धारण करने के बाद लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं और नौकरी की प्राप्ति भी हो जाएगी। ये जड़ आपकी आध्यात्मिक उन्नति में मदद करती है। मानो या ना मानो धर्म अपनी जगह है और जड़ी बूटियों की शक्ति अपनी जगह। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है और जो लोग नहीं मानते वे पत्थर समझते हैं। अगर भगवान आपके सामने भी खड़े हों तो भी वे पत्थर तुल्य हैं। ये प्रमाण सभी ग्रंथ आदि पढ़ने के बाद दिया जाता है कि ईश्वर हमें पल पल देख रहे हैं और मुझे उनके दर्शन साक्षात हुए हैं। यदि आप भगवान को मानते हैं तो वो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। लोग तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को भी झुठला देते हैं। सभी एक देव मनुष्य बोलते हैं। इसलिए जितनी भी मैंने आपको वस्तुएं बताई हैं, पेड़ पौधों की जानकारी बताई है, तांत्रिक उपयोग बताए हैं, ये आस्था पर निर्भर करता है। अगर दोस्तों आस्था है तभी ये आपको अच्छे परिणाम देंगे। यदि आस्था नहीं है तो ये आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। दरअसल आस्था सिर्फ एक विश्वास नहीं है, ये आपके मन और हृदय की गहराइयों से जुड़ी एक ऊर्जा है। जब आप किसी चीज में सच्चे दिल से विश्वास करते हैं तो वो आपको विचारों और भावनाओं में एक सकारात्मक तरंग पैदा करती है। ये तरंग आपके जीवन में बदलाव लाने की शक्ति रखती है। जड़ी बूटियों और तांत्रिक उपायों के प्रति आपकी आस्था आपके मन में एक सशक्त भावना जगाती है। जब
जब आप किसी उपाय को करने के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार होते हैं तो आप उसके फल को भी अधिक प्रभावशाली तरीके से अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी विशेष पौधे या जड़ को धारण करने के लिए उत्सुक हैं लेकिन आपके मन में संदेह है या आप इसे एक औसत प्रक्रिया मानते हैं तो उसका प्रभाव कमज़ोर हो सकता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने मन में संदेह को निकालकर सकारात्मकता और विश्वास को बढ़ावा दें। अपने भाग्य और परिवर्तन करने और अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ये जड़ अवश्य धारण करें। ये सदा आपको सुरक्षा प्रदान करेगी और मित्र की भांति मदद करेगी। दोस्तों, अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आपके घर में ज़रूर पधारेंगी। आज की इस वीडियो में हमने आपको इन जड़ों के बारे में बता दिया कि कौन सी जड़ों को धारण करना है, लेकिन एक मुख्य बात बतानी रहेगी, वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। वो दोस्तों ये बात है कि इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जो भी जड़ आप धारण करेंगे उन्हें चांदी के तावीज़ में ही धारण करनी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप सक्षम नहीं है कि आप चांदी का तावीज़ दिवाली पर खरीद कर ला सकें और उसमें जड़ धारण कर सकें तो कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि चांदी का तावीज़ ही चाहिए। आप सिंपल साधारण जो नॉर्मल तावीज़ आता है, तांबे का तावीज़ आता है, उसे भी अपने गले में धारण कर सकते हैं। मेन जड़ है। अगर आप जड़ धारण नहीं करेंगे तो कोई फल ही नहीं मिलेगा ना। तो इसीलिए जो तावीज़ है वो ज़रूरी नहीं है कि चांदी का ही होना चाहिए। आप तांबे का भी तावीज़ धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सक्षम हैं चांदी का तावीज़ खरीदने में तो आप चांदी का भी तावीज़ धारण कर सकते हैं। फल सेम ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि चांदी वाला अगर आपने तावीज़ धारण किया है तो आपको फल ज़्यादा मिलेगा और अगर तांबे वाला धारण किया है तो फल मिलेगा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जड़ होती है वो मुख्य रूप से पहनी जाती है। तो आप जड़ को किसी भी तांबे या चांदी के तावीज़ में धारण करें, किसी भी प्रकार का फल में कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन एक और बात है, जिस तरह से हमने इस वीडियो में आपको आस्था के बारे में बताया तो ये सच बात है दोस्तों कि आस्था तो आपकी होनी चाहिए। विश्वास किसी चीज़ पर होगा तभी आपको फल मिलेगा ना। अगर आप किसी चीज़ पर विश्वास ही नहीं करते, अगर आप इन सब चीज़ों को एक नॉर्मल से उपाय समझ कर रहे हैं कि फल मिलना होगा तो मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको मन में माता लक्ष्मी का ध्यान लाते हुए, अच्छे विचार रखते हुए, मुख से किसी के प्रति अपशब्द ना बोलते हुए दोस्तों अच्छे विचारों के साथ इस उपाय को कीजिए। आपका उपाय सफल होगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी आपके उपाय के दौरान नहीं आएगी। और हाँ, कोई भी उपाय आप करते हैं, कोई भी जड़ धारण करते हैं दीपावली के दिन तो किसी को बताएं नहीं। अगर बताएंगे तो उपाय सफल नहीं होगा, ये पूरी गारंटी है। क्योंकि उपाय पहले से ही आपने किसी को बता रखा है कि आप दिवाली के दिन ये उपाय करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा। आप तब तक ना बताएं जब तक आपको फल नहीं मिलता। जब आपको फल मिल गया, इच्छा आपकी पूरी हो गई, मनोकामना पूरी हो गई, तब आप इसे बेझिझक सबको बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।